आज का टॉपिक है सर्कल गला बनाने का आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी बच्चियाँ परेशान थी कि राउंड गला जो है इसके सर्कल पैदा करने का आसान तरीका बताया जाए। तो जैसा कि ये बुकरम रखा हुआ है और कमीज़ कटी हुई नज़र आ रही है, तो आइए देखते हैं। इंचटें भी इधर रखें। अब ये एक बुकरम हमारे पास मौजूद है, इसको मैंने स्कैन किया हुआ है, यानी डबल करके राउंड बनाए हुए हैं। तो इसका आसान फार्मूला बता रहा हूँ कि गले की पैदाइश कैसे होगी। एक तो सिली हुई कमीज़ का गले का साइज़ आप ले लें। सिली हुई कमीज़ कहाँ है, नाप वाली है बेटा? नहीं सर। दूसरी आपकी कमीज़ कहाँ है? सिली हुई कमीज़ का साइज़ आप पैमाइश कर लें, उसके बाद फिर आपने उसका हाफ़ ले लेना है। कोई औरतें पतली होती हैं, कोई मोटी होती हैं, तो कुछ कहती हैं कि हमें इसके गले की पैदाइश का तरीका बताएं। तो उसका आसान तरीका पिछली वीडियो में कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इधर से ये एक सीएम जो स्टिचिंग अलाउंस होता है, इसको हटा दें आप, फिर इधर से लेकर इधर ऐसे इसका हाफ़ कर लें आप। इसका हाफ़ करके तो इसके हाफ़ के साथ ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो पतली है तो एक सीम इसे कम कर दें, अगर मोटी है तो एक सीम आगे कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको जिस्म के हिसाब से गले की कटिंग का आसान तरीका आपको मिल जाएगा। और नीचे से सिली कमीज़ का साइज़ आप पैमाइश करके 2 सीएम ज़्यादा रखना है। वो इसलिए कि ऊपर 2 सीएम मशीन खाती है जब शोल्डर की सिलाई करते हैं। तो ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और ये बुकरम को हमने ऐसे डबल करके रखा हुआ है और सर्कल गले बनाने का तरीका बताया जा रहा है। अब गले का आसान तरीका तो आपने पैदा कर लिया है, ये वाला भी और ये भी। इसका असल गले का साइज़ था 15, तो मैंने 2 सीएम ज़्यादा रखा। तो कितना हो रहा है? 17। इधर से गले का ये साइज़ है 8.5। अब मैंने एक निशान इधर शो किया था, दूसरा निशान इधर शो किया था। इसके बाद इस स्टील वाले स्केल की मदद से इसको मैंने यूँ एक यू बना दिया। लगाएं लकीर, बना लकीर लगाएं। हाँ, इस तरह लाइन लगा दी गई है। बस ये लाइन लगाने के बाद फिर आपने इसको कितने सर्कल बनाने हैं? 1 2 3 4। 4 एक तरफ हैं, 4 दूसरी तरफ हैं। तो ये बाज़ार से कट वर्क ऐसे मिल भी जाते हैं आपको। अगर मिल जाते हैं तो आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे ये एक इधर से आपने उठा लिया है, इसके ज़रिए भी आप इसका राउंड पैदा कर सकती हैं। ये राउंड ज़्यादा है, मैंने कम राउंड वाला बनाया, थोड़ा लंबा राउंड करके, वो इस तरह से। और इसका साइज़ आपने पहले मालूम कर लेना है। ये कितना है? 5.5। ये दूसरा भी 5.5 निशान शो कर दें, 5.5। फिर वो आगे आधा बनेगा राउंड, क्योंकि इधर सिलाई भी खाएगी मशीन, आधा राउंड आएगा। बाकी शोल्डर में आए, आधा राउंड इधर से नज़र आएगा। तो मेन राउंड 1 2 3, 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, 6 राउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका राउंड ये ख़त्म करने के बाद बीच वाले राउंड से आपने इसको ऐसे शो करते जाना है इधर। फिर इस जगह से ये वाला कोना और ये कोना आपने अपने नज़र में रखना है, ये और ये देखें, ये मैंने इधर से यूं लाइन शो कर दी है। फिर आपने ये कोना और ये कोना देखना है, इसके साथ मिलाना है, फिर ये लाइन शो कर देनी है। इसके बाद ये वाली लाइन ऐसे शो कर देनी है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि सर्कल गले इसकी मदद से भी आप बना सकती हैं। इसी को आप दुरुस्त करके, अगर ये राउंड ज़्यादा आ रहा है तो इसको थोड़ा कम कर दें, ये बाज़ार से जो मिलते हैं। तो इसके ज़रिए आप इसको ट्रेस करते जाएं। जैसे ये मैंने एक पैटर्न बना के ट्रेस कर लिया है। ये राउंड आपको अपनी जैसे खूबसूरती नज़र आ रही हो उस हिसाब से कर लें। ये मैंने अपने हिसाब से कर लिया था, वो आप अपने हिसाब से इसकी खूबसूरती जो आपको समझ में आ रही हो। ये राउंड लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। अब ये ऐसे मैंने इसको ये कट करना है। बाकी आपकी महारत कैंची चलाने पर भी सही होनी चाहिए। जैसे मैं सीजर चला रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है सफाई से। कैमरे में बेटा साफ नज़र आ रहा है जी। अब ये आपको सर्कल
बनाने का आसान तरीका बता दिया गया है। अब इसको ऐसे करेंगे, इसके बाद इसको छोटा करना है साइडों से। इधर बच्चियां परेशान होते हैं गुलाई हमसे बराबर नहीं बैठती, तो उसका आसान तरीका क्या है, ये 2 cm आप इधर से राउंड लेना है और 2 cm इधर से लेना है, 2 cm इधर से, जगह जगह 2 cm ले लें। अगर नहीं लेती तो आप 2 cm इधर ले लो और 2 cm इधर लेकर फिर जैसे ये मैंने लाइन इधर से शो की थी, फिर आपने इधर से यूं लाइन शो कर देनी है। हाँ लगाएं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। 2 cm का गैप रख के राउंड बना लें या स्टील वाले स्केल की मदद से। अब बाकी तरीका पिछली दफ़ा मैंने बताया हुआ है, इसको अलहदा पीस पर चिपका के बचा हुआ पीस लाए कहाँ है। अब ये फैब्रिक का सीधा साइड ये है और ये साइड उल्टा है, तो ये ध्यान रखना है इसकी चमक वाली साइड प्रेस करते वक्त ऊपर की तरफ रखी जाती है या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। अगर ऊपर रखें तो फिर क्या होगा? स्टिक नहीं होगा वो किधर? फैब्रिक पे। इस्त्री को चिपक जाएगा। स्टिक क्यों नहीं होगा? अगर इसको उल्टा रख देंगे तो इस्त्री को चिपक जाएगा, इस्त्री खराब हो जाएगी। जी सर। ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सवाल के अंदर जवाब होता है। अब इतना तो अक्ल हो ना कि बुकरम उल्टा रखें तो इस्त्री को चिपकेगा, साइड पे हो जाए तो। अब इसको सीधा कट करना है। अभी आपने ध्यान से देखते जाना है। तमाम बच्चियां कुछ ऑनलाइन सीखती हैं, कुछ ये सामने हैं। सामने वाली बच्चियां तो अक्लमंद हैं, पर इनसे ज़्यादा अक्लमंद ऑनलाइन होती हैं। वो एक एक स्टेप देख देख कर। अभी सामने बच्ची मेरे पास खड़ी हुई है, तो मैंने सवाल पूछा है कि बुकरम को अगर इधर रखें तो इनको क्या जवाब था? सर चिपक जाएगा। किधर? इस्त्री को Yes, चिपके। sir. अगर ऐसे रखेंगे तो नीचे कपड़े पे। चिपकेगा फैब्रिक पर। हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। यूं आप इसका फोल्डिंग प्रेस करना है, ऐसे जैसे देखने से नज़र आ रहा है, यूं। अभी आपको नज़र आ चुका होगा। अब इसको क्या करना है, ये तुरपाई वाला गला बनाया जा रहा है। अब इसी तरह अच्छी तरह प्रेस करना है, फिर इसकी बीच की लाइन भी शो करनी है। ये बीच की लाइन शो किस लिए की जाती है? हाँ बोल के बताएं बेटा। सर कपड़े पे भी शो करते हैं, फिर बराबर रखकर सिलाई करते हैं। जो कमीज़ है जहाँ पे आपने गला लगाना है, इसकी बीच की ये लाइन शो की हुई है, नज़र आ रही है? जी। इसकी बीच की लाइन शो की हुई है। अब इसको ऐसे रखना है। इसकी बीच की लाइन इसलिए शो की थी कि इसके बीच में आपने यूं ऐसे रखना है सीधी तरफ से, क्योंकि सीधी तरफ रख के सिलाई लगाकर फिर इसको उल्टी तरफ पलटाएंगे तो फिर तुरपाई की जाएगी। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये सीधी साइड है, इधर पिन्ने लगा दें 3-4, फिर राउंड में ऐसे स्टिच करते जाना है। स्टिच करके फिर इसको कटिंग करके पलटा के तुरपाई की जाएगी। पिछली वीडियो में तुरपाई का तरीका मैंने बताया हुआ है। इस आसान तरीकों को अपनाते रहें, चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, आसान तरीके लोग सीखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।